हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिसमें नई तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके मिक्स क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, एसआई के लिए, एसएससी किसी एग्जाम के लिए, किसी भी के लिए इस क्लास को ले सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपसे एग्जामिनर जो पूछता है आपसे मिक्सअप क्वेश्चन पूछता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की क्लास आपके 100+ क्वेश्चन की होने वाली है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लास को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के प्रश्न आपके होने वाले हैं। आइए चलते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की शुरुआत करता है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों की शुरुआत करता है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 12। तो मौलिक अधिकारों की शुरुआत कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 12 करता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। फोर्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जल्दी से कमेंट करके यहाँ पे बताएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान का अनुच्छेद 21 किस विषय से संबंधित है। आपको बताना है कि संविधान 21 जो है वो किस विषय से संबंधित है। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है संविधान 21। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या। क्लास को लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके सामान्य ज्ञान के भी होने वाले हैं। देखिए, 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपको बताना है कि भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या। 7 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति को परामर्श देने वाला निकाय कौन सा है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने वाला निकाय कौन है। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, मंत्रिपरिषद है। कौन मंत्रिपरिषद दे सकता है राष्ट्रपति को परामर्श? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या, संविधान में कुल कितने भाग हैं 2025 तक। जल्दी से कमेंट यहाँ पे कर देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, 22। तो संविधान में कुल कितने भाग हैं 2025 तक? तो 22 भाग हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या। 9 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा संविधान के किस भाग में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आपका पूछा भी जाता है। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रस्तावना में आपका क्या दे रखा है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा दे रखी है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। देखिए, 10 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। आपको बताना है कि भारत का संविधान है वो किस प्रकार का है। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, लिखित है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? लिखित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि और कौन से देश का संविधान है जो लिखित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। 11 क्वेश्चन आपका पूछा गया है,
भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? आपको बताना है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पास होती है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या। 12 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में संघीय शासन किस देश से लिया गया। आपको बताना है कि भारत में संघीय शासन है वो किस देश से लिया गया है। 12 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे क्या। 13 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। आपको बताना है कि अनुच्छेद 370 जो है वो किस राज्य से संबंधित था। जल्दी से कमेंट करेंगे 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे क्या। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर, किस गाँव, किस कस्बे से इस वीडियो को देख रहे हैं। जल्दी से कमेंट कर देंगे। देखिए 16 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। आपको बताना है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में दी गई है। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी गई है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या। 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है। आपको बताना है कि एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ब्रिटेन से ली गई। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा ली गई है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे क्या। देखिए 18 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को पर क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या है। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संविधान का संरक्षक कौन करता है। आपको बताना है कि संविधान का संरक्षक कौन करता है। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोकपाल संस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। आपको बताना है कि लोकपाल संस्था की सिफारिश जो है वो किस समिति ने की थी। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। तो लोकपाल संस्था की सिफारिश जो की थी वो किसने की थी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। 21 क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पे भारतीय संविधान को कितने ड्राफ्ट किया था। आपको बताना है कि भारतीय संविधान को किसने ड्राफ्ट किया था। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, BR अम्बेडकर ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। 22 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा अधिकार शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। जल्दी से कमेंट यहाँ पे कर देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा अधिकार जो है वो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21 से। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 21 से। तो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, 21 ए आता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे क्या। 23 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 356। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 356 में वर्णित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या। 24 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कौन सा संवैधानिक पद कानून मंत्रालय के अधीन नहीं होता। आपको बताना है कि कौन सा संवैधानिक पद जो है वो कानून मंत्रालय के अधीन नहीं होता है। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, भारत का निरंतर और महालेखा परीक्षक। वो क्या है,
कानून के मंत्रालय के अधीन नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या 25 क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव कब हुआ था। आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव कब हुआ था। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1951 से 52 तक हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव जो हुआ था वो 1951 से 52 तक हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या 26 क्वेश्चन आपको दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जल्दी से कमेंट यहाँ पे कर देंगे। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ग्रीनलैंड क्या है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या 27 क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से कमेंट यहाँ पे कर देंगे। 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। गंगा नदी क्या है भारत की सबसे लंबी नदी है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या 28 क्वेश्चन आपका दिया गया है किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। जल्दी से कमेंट कर देंगे। 28 क्वेश्चन का राइट यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। केरल राज्य को क्या कहा जाता है भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या 29 क्वेश्चन आपका दिया गया है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आपको बताना है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा रूस। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है रूस है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या 30 क्वेश्चन आपका दिया गया है दुनिया की छत किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। पामीर पठार को क्या कहा जाता है दुनिया की छत कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या 31 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्लू नील और वाइट नील का संगम कहाँ होता है। आपको बताना है कि ब्लू नील और वाइट नील का संगम कहाँ पर होता है। 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सूडान में होता है। तो सूडान में क्या होता है ब्लू नील और वाइट नील का संगम होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या देखिए 32 क्वेश्चन आपसे पूछा गया पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी। जल्दी से कमेंट कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पहली महिला नोबेल पुरस्कार जो थी वो विजेता कौन थी। तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मैरी क्यूरी जो है वो क्या है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या 33 क्वेश्चन आपका दिया गया भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। आपको बताना है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1881 में क्या हुई थी भारत की पहली जनगणना हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पे क्या 34 क्वेश्चन आपसे दिया गया है तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे। आपको बताना है कि तानसेन जो थे वो किस मुगल सम्राट के दरबार में थे। 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अकबर के दरबार में थे तानसेन। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 35 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो कब और कहाँ हुआ था। जल्दी से कमेंट कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपको हो जाएगा। 1885 मुंबई में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पे क्या 36 क्वेश्चन आपका दिया गया है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जल्दी से कमेंट यहाँ पे करेंगे। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1757 में हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 37 क्वेश्चन आपका दिया गया है शून्य की खोज किसने की थी। जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र ने किसकी खोज की थी शून्य की खोज की थी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या 38 क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। वंदे मातरम क्या है भारत का राष्ट्रीय गीत है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पे क्या 39 क्वेश्चन आपका पूछा गया है भारतीय रुपये का प्रतीक किस वर्ष
अपनाया गया था। आपको बताना है कि भारतीय रुपये का जो प्रतीक है वो किस वर्ष अपनाया गया था। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 2010 में अपनाया गया था, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या। अच्छे का मतलब क्या है कि इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं 40 क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कुछीकल जल फॉल्स जो क्या है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुछीकल फॉल्स। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 41 क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 42, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। इंदिरा गांधी कौन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या। 43 क्वेश्चन आपका दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताना है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। विज्ञान से संबंधित है, किससे संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। 44 क्वेश्चन आपका पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1942 में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या। 45 क्वेश्चन आपका दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, जल्दी से कमेंट यहाँ पे कर देंगे। तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चाणक्य क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। 46 क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है। आइए देखते हैं 47 क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पे क्या। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, जल्दी से कमेंट यहाँ पे कर देंगे। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कोलकाता क्या है, भारत का पुराना उच्च न्यायालय है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। 48 क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार की शोक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या। 49 क्वेश्चन आपका दिया गया है किस वर्ष भारत गणराज्य बना। आपको बताना है कि किस वर्ष भारत गणराज्य बना। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1950 में क्या बना था, भारत एक गणराज्य राज्य बना था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। 50 क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, जल्दी बताना है यहाँ पे कमेंट करके कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह था वो कौन सा था, तो आर्यभट्ट था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। 51 क्वेश्चन आपका दिया गया है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद 2025 तक है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 470 प्लस है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है 2025 तक, आर्टिकल कितने हैं कि 470 आर्टिकल है 2025 तक। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्लस करके यहाँ पे दे रखा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या। 52 क्वेश्चन आपका दिया गया है भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है। 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 4 में क्या दे रखा है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत दे रखे हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या। 53 क्वेश्चन आपका दिया गया है किस
संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। आपको बताना है कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। 53 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 73 बार संविधान संशोधन से क्या मिला है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या 54 क्वेश्चन आपका दिया गया है। भारत में मूल कर्तव्य कितने हैं? आपको बताना है कि भारत में मूल कर्तव्य कितने हैं। तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 11 मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या 55 क्वेश्चन आपका दिया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? आपको बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो 8वीं अनुसूची में दे रखी हैं आपकी 22 भाषाएं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 56 क्वेश्चन आपका दिया गया है। भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? आपको बताना है कि भारत का पहला विधि मंत्री कौन था। तो 56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। BR अम्बेडकर कौन थे? भारत के पहले विधि मंत्री थे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या 57 क्वेश्चन आपका दिया गया है। भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रदान करता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रदान करता है। 57 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। संसदीय प्रणाली प्रदान करता है भारतीय संविधान। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 58 क्वेश्चन आपका दिया गया है। राष्ट्रपति आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति आपातकाल की अधिकतम अवधि है वो कितनी हो सकती है। तो 58 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनिश्चित काल तक हो सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपातकाल की जो अवधि है वो अनिश्चित काल तक हो सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या 59 क्वेश्चन आपका दिया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन करता है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। निर्वाचन मंडल जो है तो क्या करता है? राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचन मंडल। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 60 क्वेश्चन आपका दिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? आपको बताना है कि भारत का संविधान कौन सा संविधान है जो न्यायपालिका से संबंधित है। 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 5 जो है वो किससे संबंधित है? न्यायपालिका से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या 61 क्वेश्चन आपका दिया गया है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रह सकता है? आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है वो कितनी आयु तक पद पर रह सकता है। तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 65 वर्ष तक पद पर रह सकता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 62 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कौन सी समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया था? आपको बताना है कि कौन सी समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया था। 62 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो मसौदा जो समिति है उसी ने क्या तैयार किया था? मसौदा तैयार किया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 63 क्वेश्चन आपसे दिया गया है। भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें शामिल है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें शामिल है। 63 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन शामिल है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 64 क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? यहाँ पे ये पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। शक संगत क्या है? भारतीय संविधान का राष्ट्रीय पंचांग है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 65 क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे संविधान का कौन सा अनुच्छेद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी देता है? आपको बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी देता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 32 तो अनुच्छेद 32 देता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या 66 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना कौन सा था? आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना कौन सा है। 66 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा।
सिमसा परियोजना क्या है? भारत की सबसे पुरानी विद्युत परियोजना है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? 67 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जल्दी से कमेंट यहाँ पे कर लेंगे। तो 67 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अटल टनल क्या है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? 68 क्वेश्चन आपका दिया गया है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 68 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ब्रिटन सर्प क्या है? इंटरनेट के जनक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये क्वेश्चन शायद आपको पता नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या? 69 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जल्दी से कमेंट यहाँ पे कर देंगे। तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। सरोजिनी नायडू क्या है? भारत की पहली राज्यपाल है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? 70 क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस वर्ष में भारत ने गणतंत्र की घोषणा की थी? आपको बताना है कि किस वर्ष में भारत ने गणतंत्र की घोषणा की थी। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1950 में भारत ने क्या किया था? गणतंत्र की घोषणा की थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या? 71 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से यहाँ पे कमेंट कर देंगे। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो फिल्म से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? 72 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से कमेंट यहाँ पे कर देंगे। तो 72 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कंचनजंगा क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सी ऑप्शन आपसे राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? 73 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जल्दी से यहाँ पे कमेंट कर देंगे। तो 73 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। हीराकुंड क्या है? भारत का सबसे बड़ा बांध है। सी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? 74 क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? 75 क्वेश्चन आपका दिया गया है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 75 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका होगा। कल्पना चावला क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला है पहली। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? 76 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी वन पुरस्कार की शुरुआत की थी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। 76 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। राजीव गांधी ने किसकी शुरुआत की थी? इंदिरा गांधी वन पुरस्कार की शुरुआत की थी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? 77 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, त्रिपिटक के धर्म ग्रंथ है। आपको बताना है कि त्रिपिटक जो है वो किस धर्म के धर्म ग्रंथ है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे क्या? 78 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों से मिलती है? भूटान, चीन, म्यांमार। 78 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 78 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो 3 देशों से मिलती है, भूटान से, चीन से और म्यांमार से। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? 79 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है वो कौन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, एनएसओ, नेशनल तो एनएसओ क्या करता है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? 80 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 80 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो जल्दी से कमेंट करें। तो 80 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1928 में क्या आया था? साइमन कमीशन आया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? 81 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत घोषणा कब हुई थी? आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा है वो कहाँ हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये पूछा गया था, कब नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा है वो कहाँ पर हुई थी? जल्दी से कमेंट करें। तो 81 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, मुंबई में इसकी घोषणा हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या? 82 क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? आपको बताना है कि भारत में मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है। तो 82 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यूएनडीपी क्या करता है? मानव
विकास सूचकांक तैयार करता है? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 83 क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जल्दी से कमेंट करेंगे। 83 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 84 क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पे क्या, किसने सर्व भवंतु सुखनाम कहा था? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 84 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। उपनिषद ने कहा था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 85 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। 85 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 86 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बनाया? आपको जल्दी से कमेंट कराएगा। तो 86 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा केरल। तो भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 87 क्वेश्चन आपका दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? जल्दी से कमेंट करेंगे। 87 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 88 क्वेश्चन आपका दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 88 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या 89 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय संविधान का संघीय ढांचा किसने लिया गया है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का संघीय ढांचा है वो किससे लिया गया है। 89 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पे क्या 90 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 90 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्या 91 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण है वो कहाँ पर हुआ था। तो 91 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा। तो 91 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 91 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, पोखरण में हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण है वो कहाँ पर हुआ था? पोखरण में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 92 क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पे, किस वर्ष में भारत में जीएसटी लागू हुआ? आपको बताना है किस वर्ष में भारत में जीएसटी लागू हुआ। 92 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 2017 में जीएसटी लागू हुई थी भारत में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्या 93 क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 93 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, आत्मनिर्भरता। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो आत्मनिर्भरता था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या 94 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका होगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्या 95 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 95 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या 96 क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो 96 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, होमी भाभा को क्या कहा जाता है? भारतीय परमाणु का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं 97 क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, भारत में संविधान निर्माण में कितने सदस्य थे? 97 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, 299 सदस्य थे भारतीय संविधान के निर्माण में। ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या 98 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? तो 98 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, आईआईटी खड़गपुर। तो भारत का पहला आईआईटी कहाँ पर स्थापित हुआ है? आईआईटी खड़गपुर में हुआ है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 99 क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या, किस राज्य की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? 99 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 100 क्वेश्चन दिया गया है क्या, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।